हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड करवा दिया जिसमें डीएनए और आरएनए हमने दोनों कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स की हमने इंट्रोडक्शन करनी है, उसकी हमने टाइप्स करनी है, उसका स्ट्रक्चर करना है और फंक्शन करना है। थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने इसको एक ही दिन में ही कंप्लीट कर दिया है, एक दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं किससे, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं। अब बात आती है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, अमाइनो एसिड से की कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। तो पॉलीमर का मतलब क्या है, पॉलीमर मेनी अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, सॉरी, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जुड़ के हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम, जैसे हमारा बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है, तो प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के जुड़ने से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोटीन्स की हम बात करें, प्रोटीन की कंपोजिशन या किससे बनती है, मेडअप ऑफ कार्बन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयरन। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में। उसके बाद डेरिवेशन की बात करें, टर्म जो है कहाँ से डिराइव हुई है, जो टर्म है प्रोटीन डिराइव होती है ग्रीक वर्ड प्रोटियस में। ठीक है, प्रोटियस से डिराइव होती है, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स फर्स्ट प्लेस या प्राइम इम्पोर्टेंस। फर्स्ट प्लेस और क्या बोलते हैं, प्राइम इम्पोर्टेंस। मतलब हमारे लिए जो फूड होता है ना, हम जो खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उन सब में प्रोटीन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, कंपैरिजन टू फैट्स, प्रोटीन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, प्रोटीन का ज़्यादा रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारे सेल्स को या हमारी पूरी जो ऑर्गेनलीज हैं उनको बिल्ड करने में मेन रोल प्ले करती है। तभी लिखा हुआ है देखो, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म। हमारी देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो मिलते हैं हमारे पास, प्रोटीन शेक्स वगैरह मिलते हैं, या फिर वो पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की बिल्डिंग होती है, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है ना, उसमें प्रोटीन ज़्यादा रोल प्ले करती है कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, अदर का मतलब कार्बोहाइड्रेट या फैट्स। उसके बाद प्रोटीन का सबसे अच्छा फीचर पता क्या होता है, आप जितनी मर्ज़ी कंज्यूम करो, वो जितनी यूटिलाइज होती है बॉडी, मतलब यूज़ करेगी, वो यूज़ होगी, एक्स्ट्रा वाली हमेशा एलिमिनेट हो जाती है, हमारी बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी में ना कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाते हैं, फैट्स स्टोर हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी मोटी हो जाती है, मतलब हम मोटे हो जाते हैं। फैट्स कंज्यूम करेंगे हम मोटे हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे मोटे हो जाएंगे। लेकिन प्रोटीन एक ऐसा हमारे पास कंपोनेंट, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको कंज्यूम करने से हम कभी भी मोटे नहीं होते। हम हेल्दी होंगे लेकिन कभी भी मोटे नहीं होते। ठीक है, तो प्रोटीन इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह की हैं, एक हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरी हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन मतलब फाइन थ्रेड लाइक इस तरह पतली और लंबी हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर हम पानी में डालेंगे तो ये सॉल्युबल नहीं होते। जैसे कि केराटिन प्रोटीन, आप अपने बालों को, अपने नेल्स को अगर पानी में डाल दोगे, देखो कभी भी वो नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें केराटिन प्रोटीन होती है जो इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, देखा ही होगा आपने, देखा ही क्या पता, या नेल्स और हेयर्स को देख लो, कभी भी वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। ठीक है, देन दूसरी है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन बिल्कुल राउंडेड और स्फेरिकल प्रोटीन्स होती हैं, जो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर हैं। जैसे कि एल्बुमिन ऑफ एग, मायोसिन प्रोटीन। एल्बुमिन हमारे एग में होती है, ठीक है, वो भी वाटर सॉल्युबल है। मायोसिन हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो भी क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पहली हमारे पास हो गई टाइप्स। उसके बाद सेकेंड अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, बनने की वजह से या बनने के बेसिस पे जो है हमारे पास प्रोटीन, वो तीन तरह की हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल जो है सबसे सिंपलेस्ट होती हैं और सिर्फ अमाइनो एसिड से बनती हैं, अमाइनो एसिड के साथ कोई और चीज़ कंबाइन नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है, और काम इसका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स में। ठीक है, उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड जो है वो
दो कंपोनेंट से मिलती है, एक तो अमाइनो एसिड तो होंगे ही होंगे, अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन बने, उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब कि क्या हो गया, मतलब ये है कि उसके साथ कोई और चीज़ अटैच, अमाइनो एसिड के साथ कुछ ना कुछ और अटैच हो जाएगा। जैसे कि अमाइनो एसिड के साथ कोई लिपिड्स अटैच हो जाते हैं, अमाइनो एसिड से बनती है ना प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स के साथ फैट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, या अमाइनो एसिड के साथ कुछ और चीज़ अटैच हो जाती है, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोला जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास देखो, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है और राइबोप्रोटीन है। अगर लिपिड अटैच हो चुका है तो लिपोप्रोटीन, उसी तरह राइबोज शुगर अगर अटैच हो चुकी है तो राइबोप्रोटीन। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड अटैच हो चुके हैं या न्यूक्लियर मटेरियल अटैच हो चुका है तो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, मतलब कुछ एक प्रोटीनिशियस पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट जो है वो अटैच हो जाते हैं हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन में। उसके बाद हमारे पास है डिराइव्ड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? डिराइव से ही इंडिकेट क्या हो रहा है? जो किसी से डिराइव होती हो। तो ऐसी प्रोटीन्स जो दूसरी प्रोटीन से डिराइव हो बाय डाइजेशन और ब्रेकडाउन, मतलब हमारे पास ये एक प्रोटीन है, इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोटीन्स बनती हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो इसमें हमारे पास पेप्टोन्स आते हैं, प्रोटीएजेज आती हैं या फाइब्रिन प्रोटीन्स आती हैं जो दूसरी प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनेंगी। पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस या फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एक एसिडिक प्रोटीन्स हैं। अब देखो, एसिडिक प्रोटीन्स और बेसिक प्रोटीन्स, आपको मैंने पीएच का एक बार पहले कंसेप्ट बताया था लेकिन वो सबको नहीं क्लियर हुआ था। पीएच क्या होता है बच्चे? जिसमें हमें हाइड्रोजन की देखनी होती है, वैल्यू देखनी होती है। हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी के फ्लूइड में, हमारी ईच एंड एवरी सेल में क्या होता है? पीएच का एक लेवल मेंटेन होता है, मतलब जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उनका एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन होता है। देखो, एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, जिसमें हमने 7 पे रखा होता है न्यूट्रल। 7, अगर पीएच 7 है बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक नेचर में आएगा ना वो बेसिक नेचर में आएगा। अगर पीएच 7 से बिलो जा रहा है, ठीक है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इस वाले चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक। 7 से अबव है, ठीक है, 7 से अबव मतलब क्या हो गया? 8 है, 9 है, 10 है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बेसिक। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो एसिडिक होता है और 7 से बिलो अबव बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ एक, जैसे हमारा स्टोमिक है, स्टोमिक में HCl बहुत ज़्यादा होता है और स्टोमिक का जो कंसनट्रेशन रहता है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एसिडिक प्रोटीन्स हैं जिनका पीएच लेस देन 7 है, और इसमें हमारे पास आती हैं ब्लड प्रोटीन्स। ठीक है, ब्लड प्रोटीन्स। देन उसके बाद बेसिक प्रोटीन्स हैं, बेसिक प्रोटीन जिनका पीएच 7 से अबव है, और इसमें हमारे पास हिस्टोन्स एंड डीएनए रिलेटेड प्रोटीन्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं, रिजर्व प्रोटीन्स हैं। एंजाइमेटिक जो एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम, ठीक है, और जो मतलब डाइजेशन वगैरह में या किसी अदर चीज़ों की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं, जैसे अमाइलेज है और पेप्सिन है, ये क्या करती हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल। ठीक है, अमाइलेज और पेप्सिन जो है ब्रेकडाउनर, पेप्सिन जो है प्रोटीन की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करता है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारे सेल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगी, जिसमें हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन आती है और फाइब्रस प्रोटीन आती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, मतलब हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं उनकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। देन रिजर्व प्रोटीन्स कौन सी हैं? जो एक्ट करती हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब बॉडी जो स्टोर होती हैं। नॉर्मली प्रोटीन स्टोर नहीं होती, लेकिन कुछ एक प्रोटीन्स और कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों में है प्रोटीन स्टोर होती हैं, जैसे कि सीड्स में स्टोर हो जाएंगी, एग्स में स्टोर होंगी, मिल्क में स्टोर होंगी। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह की होती है: प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन और क्वॉटरनरी प्रोटीन। अब नाम से क्या इंडिकेट होता है? सबसे सिंपल होगी प्राइमरी, उससे कम्प्लेक्स सेकेंडरी, उससे कम्प्लेक्स टर्शियरी और सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स हमारे पास क्वॉटरनरी प्रोटीन होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोटीन की, सिंपलेस्ट होती है, लीनियर मतलब इस तरह से लंबी होती है, अनब्रांच्ड, कोई इसकी ब्रांचेज नहीं होती, और सिर्फ किससे बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें भी ऐड नहीं होती, जैसे कि हमारे पास आ गई मायोग्लोबिन और राइबोन्यूक्लियस।
ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें, प्राइमरी के कंपैरिजन वो कम्प्लेक्स है और स्पाइरल स्ट्रक्चर, इस तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर से बनती है, ठीक है। और स्पाइरल स्ट्रक्चर से मिलके बनेगी, मतलब स्पाइरल तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, स्पाइरल को आप याद रख सकते हो, कॉइल्ड, और 3 डायमेंशनल होगी। एग्जाम्पल क्या है, केराटिन प्रोटीन, जो क्या होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। देन उसके बाद टर्शियरी प्रोटीन की बात करें, सेकेंडरी के साथ कंपैरिजन ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉइलिंग शो करेगी और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसका एक फीचर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचुरेशन शो करती है, और जो डीनेचुरेशन होती है वो परमानेंट होती है, दोबारा से रीनेचर नहीं होते, दोबारा वो प्रोटीन नहीं बनती, जैसे कि आपने देखी होंगी। और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये एल्बुमिन ऑफ एग, आपने देखा होगा कभी कभी अंडे खराब हो जाते हैं, और अंडे कभी खराब हुआ अंडा कभी ठीक नहीं होता, ठीक है। आपने देखा या रॉटन एग्स होते हैं, तो रॉटन किस वजह से होते हैं, उसमें एल्बुमिन की डीनेचुरेशन हो जाती है गर्मियों में ही। हाँ, आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, सर्दी में अंडे खराब नहीं होते, गर्मियों में खराब होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और वो एल्बुमिन जो होती है वो डीनेचर हो जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वाटनरी प्रोटीन की बात करें तो ये क्वाटनरी प्रोटीन जो है प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी के मिलने से बनती है। इस तरह बंडल्स ऑफ प्रोटीन जो हैं मिल के हमारे पास क्या बनाती हैं, क्वाटनरी प्रोटीन्स। बंडल्स ऑफ प्रोटीन जो हैं मिल के वो बनाएंगे हमारे पास क्वाटनरी प्रोटीन। इस तरह से ये बंडल्स हो गए, ये बंडल्स हो गए, ये बंडल प्राइमरी के हो सकते हैं, सेकेंडरी के हो सकते हैं, टर्शरी के हो सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के मिलने से हमारे पास क्वाटनरी बनेगी। और इसमें हमारे पास आती है हीमोग्लोबिन, जो हमारी ब्लड प्रोटीन होती है, जिसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द होल बॉडी, पूरी बॉडी में। मायोग्लोबिन बताई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स में, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है पूरी बॉडी में एक्सचेंज कराती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, ठीक है। अब लास्ट पे फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, या सेल की फॉर्मेशन हो गई या सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होगी, उसमें रोल प्ले करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको कराई थी, तो ये हमने की थी टनल प्रोटीन, ये कुछ एक प्रोटीन्स थी, तो ये प्रोटीन जो हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करेंगी एक सेल से दूसरे सेल, जैसे कि ये टनल प्रोटीन थी, ये इस तरह से रोल प्ले करती है ना चीज़ों को ट्रांसफ़र होने में, ठीक है। देन उसके बाद ब्लड प्रोटीन है हमारे पास, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, जो क्या करती है, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन ऐसी होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं, जब कहीं जख्म हो जाता है, वाउंड हो जाता है, तो वो ब्लड क्लॉट बनाने में रोल प्ले करती हैं। देन उसके बाद मूवमेंट, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है, हमारे मसल्स की, हमारा चलना, हमारा बोलना, उठना बैठना, ये सारा होता है एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से। हम एक मसल कॉन्ट्रैक्शन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन दोनों मिल के हमारी बॉडी की मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है विजुअलिटी। हमारी आईज़ में एक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन, ठीक है। और वो रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करती है, हमारी विजन को क्लियर करती है, हमारी देखने की एबिलिटी को क्लियर करती है। तो इन शॉर्ट अगर देखो, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में प्रोटीन्स जो है इंपॉर्टेंट हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और अपना अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे।